परमेश्वर यीशु मसीह के चेले आकर पूछते हैं, तू कब आएगा? तेरे आने का चिन्ह क्या होगी और तेरे आने से पहले क्या क्या घटेगा? तो चेले बड़े प्यास से के समान जरूरतों के साथ यीशु के पास आया, बैठा, पूछा और यीशु मसीह एक ही बातों से जवाब दिया, चौकस रहो, धोखा ना खाओ। सब बातों का एक ही जवाब दिया यीशु मसीह, चौकस रहो, धोखा ना खाओ। परमेश्वर कई बातों को बताने से पहले सबसे पहला धोखा के विषय में बताता है। आज कई लोग अच्छी बातों को सुनने की इच्छा करते हैं। आज यीशु मसीह जो दृष्टांत में सब कुछ कहने के बाद वो अंतिम में एक बात को कहता है, अंतिम दिन किस प्रकार का होगा और कठिन समय आएगा। क्रिस्ती कहना आसान रहेगा, क्रिस्ती के समान खड़ा रहना कठिन, वो कठिन समय। हम सभी लोगों को यह लग सकता है हम जो दौड़ में हम भाग लिए हैं वो दौड़ हमें यीशु के पास ले जाता है। हम कई लोग कई मोड़ पर हम परमेश्वर के वचन के साथ समझौता करते हैं। इब्रानी की किताब 12 अध्याय में लिखता है, हमें उस दौड़ को रोकने वाला हर रीति रिवाज को पहला खोल कर डालो, उसके बाद पाप। क्रिस्ती जीवन एक दौड़ है। ये जॉगिंग नहीं है, उसका लक्ष्य कुछ नहीं है, खाली दौड़ता है। पौल कहता है, मैं निशान की ओर दौड़ा चला जाता हूं। क्रिस्ती जीवन का उसका अंत क्या है? वो दौड़ किन बातों के लिए दौड़ता है, उसका दौड़ कहां पर खत्म होना चाहिए, सभी को मालूम होना चाहिए। मुझे सबसे पहला परमेश्वर दिया हुआ यही वचन है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो ही नाम पाओ, पृथ्वी की नहीं वरन ऊपर के लिए मसीह यीशु मसीह ने पकड़ा है। ये दर्शन, ये गोल सभी को होना चाहिए। मगर इत्तेफाक से जैसे परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, चौकस रहो, धोखा ना खाओ, कई लोग धोखा खाते हैं। तुम और हम जो दौड़ में भाग लिया है वो संसार का कुछ पुरस्कार, नाश होने वाला वो पुरस्कार नहीं है। हमारा एक गलत काम उस अनंत जीवन में जाने के बजाय अनंत काल के अग्नि में जा सकते हैं। एक गलत काम। इसलिए यीशु मसीह कहता है, चौकस रहो, धोखा ना खाओ। क्यों धोखा खाते हैं? और यीशु मसीह ये कहने के बाद कई प्रकार का कठिन समय के विषय में बताया। तूफान आएगी, लड़ाई झगड़ा होगी, मगर उसके बाद में यीशु मसीह कहता है, और सही कहा परमेश्वर ने। मैं वो बताने से पहले दूसरा तिमोथी की किताब में एक वचन है जो हर विश्वासी ये चाहता है कि ऐसी बातें सुने। अंतिम दिन पौल लिखता है, क्रिस्ती बोलना आसान है, खड़ा रहना कठिन है। वैसा कठिन समय आएगा।
सभी लोग सवाल करेंगे, पूछेंगे। विश्वासी आकर पास्टर से पूछेगा, पास्टर मैं कर सकता हूं क्या? और पास्टर बोलेगा नहीं। बाइबल बोलता है जब पास्टर से सवाल किया जाता है, पूछने वाला यह अपेक्षा करता है कि पास्टर कहे हां। बाइबल बोलता है अंतिम दिन सभी लोग जैसे वे लोग चाहते हैं वैसा जवाब कहना चाहिए। पास्टर सच्चा उपदेश को नहीं सुनेंगे, वे झूठ को सुनने की इच्छा करेंगे। और सभी लोग, मैं बताऊं, हर कोई का दौड़ उनका नजर खत्म होने वाली वो बातें जो इस संसार का है। मैं बता दूं, अगर आप कह नहीं सकते तो अपने आप से सवाल करो, आपका मंजिल, आपका लक्ष्य क्या है? आपसे सवाल करो। हम हर कोई का लक्ष्य इस पृथ्वी में अंत होने वाले उन बातों के विषय में है। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह कहता है अंतिम दिन कठिन समय आएगा। कठिन समय मतलब पैसा का नहीं, पैसा का कमी कठिन है, पैसा सभी के पास रहेगा। परमेश्वर का वाणी नहीं रहेगा, परमेश्वर की आवाज नहीं रहेगी। वे झूठ सुनने की इच्छा करते हैं। इसलिए पौल बोलता है, मैंने कहता हूं इधर देखो, सभी लोग ऐसे ही चाहते हैं। दूसरा तीमुथियुस की किताब 4 अध्याय 3 वचन। दूसरा तीमुथियुस की किताब 4 अध्याय 3 वचन। हाँ, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। आमीन। ये इन दिनों में रहने वाला इस पीढ़ी के लिए परमेश्वर का भक्त पौल कलीसिया के लिए लिखता है। कठिन समय आएगा। किस बात का? करा अच्छा सुसमाचार को, जो सुसमाचार उन्हें बचा सकता है। वापस पढ़ो 3 वचन। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। खरा उपदेश नहीं सह सकेंगे, नहीं सुन सकेंगे। आगे क्या लिखता है? पर कानों की खुजली के कारण, कानों में अच्छा सुनने की इच्छा करने के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, अपनी इच्छा, अपनी जरूरत के लिए हाँ बोलने वाला वैसे पास्टरों को ढूंढ कर जाएंगे। करा उपदेश को नहीं सुनेगा। इसका मतलब क्या है? अगर वे जाकर, विश्वासी जाकर पूछता है मैं वो ले सकता हूं क्या? पास्टर कहना चाहिए हाँ। वैसा प्रचारक उन लोगों को चाहिए। मैं वो खरीद सकता हूं क्या? वे लोग जवाब क्या चाहते हैं कि हर बातों को हाँ बोलना चाहिए, ना नहीं। यानी कि करा उपदेश नहीं सुनना चाहेंगे। अंतिम दिनों में करा उपदेश क्या है? जो तुमको और हमको इस वर्तमान, गलाती की किताब 1 अध्याय 4, इस वर्तमान, इस बुरे संसार से अलग करता है। तुम और हम अंतिम दिनों में है। जो करा सुसमाचार हमारे अंदर नहीं जाता है, पाप के विषय में जब बताया जाएगा, हम एक ही कहेंगे सभी लोग पाप करते हैं। मैं वो ले सकता हूं क्या? अगर पास्टर हां कहता है, हां कहने वाला बहुत है, बहुत।
ये आनंद काल के विषय में है। पहला पतरस की किताब 1 मिनट निकालो, मुझे एक वचन याद आ रही है। पहला पतरस 4 अध्याय 19वां वचन थोड़ा पढ़ेंगे, क्या है? इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, जो कोई परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। यानी कि अच्छे काम के जरिए हमारा प्राण को किसको सौंपना है? जिसने हमें सृष्टि किया उसको सौंपना है। हमको जो बनाया उसके पास अपने प्राण को सौंपना मतलब क्या है? अच्छे काम। हम बोलेंगे अच्छा काम कौन कर सकता है? इसीलिए यहां पर पौल लिखता है अंतिम दिनों में लोग अच्छा सुनना चाहेगा। वे लोग ऐसी कलीसिया ढूंढेंगे जो ये कहे कि तुम जो करते हो सही है, तुम जो पहनते हो सही है, तुम जहां जाते हो वो सही है। आज दुनिया भर में वही है। मैं वो खरीदूं, पास्टर बोलता है तुम खरीद सकते हो। मेरी बातों को बुरा मत मानो। एक व्यक्ति पढ़ाई करने के लिए पास्टर के पास जाता, मैं डॉक्टर बनना है, तुम अमेरिका जाओ। डॉक्टर पास्टर बोलता तुम अमेरिका जाओ। हम वैसी बातों को सुनने की इच्छा करते हैं। पास्टर नहीं बोलना नहीं चाहिए, हां बोलना चाहिए। अपनी अपनी आइडियाज को लेकर आएंगे, पूछेंगे मैं कर सकूंगा, मैं कर सकता हूं। अगर कर देगा तो अपन बाद में ऐसा कर देगा, और मैं बोलना चाहिए हां करो। ऐसा समय आ गया है, आने वाला नहीं, आ गया है। उनको खुद को तक नहीं लगेगा कि वे गलत है। कितने लोगों को मुझे मेरी बातों को समझ, मेरी छोड़ दो, पौल की बातों को समझने की कोशिश करो। यह अनंत काल के विषय में है। एक व्यक्ति 32 उम्र तक शादी नहीं करता है। एक टारगेट रखा है 32 उम्र, सिर्फ इसलिए कि मुझे ऐसा आत्मिक 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 32 हो गया। मैं बताया ना, जैसा जैसा समय निकट आता है, उम्र खत्म होती है, वैसा वैसा वचन के साथ समझौता होता है। शैतान कामयाब हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों कामयाब हुआ? क्योंकि हमारा लक्ष्य वसूली नहीं था, हमारा लक्ष्य संसार की बातें थी। हमारे पास धीरज था। वो धीरज क्या था? मुझे परमेश्वर यीशु मसीह देगा। नहीं मिलने पर हमने समझौता किया और बोला हम बाद में बदल लेंगे, क्योंकि वो उसकी कैटेगरी के अनुसार देखता है। खत्म होने वाला उस बातों के लिए हम सबसे पहला स्थान देते हैं। इसी में परमेश्वर कहता है धोखा ना खाओ। पास्टर बोलता है इंजीनियर लड़की मनता है, जबकि पास्टर का लड़का पास्टर होना चाहिए। नहीं, कम से कम यह बोलना चाहिए कि वो अच्छा एक विश्वासी बहन को यही क्या देखो बोलना चाहिए। सभी लोग धोखा खा रहे। खत्म होने वाला उन बातों के लिए
वे लोग परिश्रम करते हैं। आज सुबह का वचन पढ़ा है, भोजन के लिए मत जियो, खत्म होने वाला उन बातों के लिए मत जियो। कोई कहता है मैं घर बनाओ, पास्टर बोलता बनाओ, पास्टर वेरी गुड, अच्छा पास्टर है वो, मत बनाओ बोला, क्या हम अच्छा होने उसको पसंद ही नहीं? क्या बुद्धि है। मगर कुछ लोग सुनते हैं, इधर आए, कुछ लोग प्लान बनाते हैं, प्लान चुकता नहीं है, परमेश्वर देखता है आपका प्लान। तुम्हारा हृदय में क्या चलता है परमेश्वर देखता है। तुम्हारा लक्ष्य मैं नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य इस संसार की बातें हैं। जो मैं ये संसार की बातों को जलाने के लिए रखा है वो पृथ्वी की बातें हैं, वो आपका लक्ष्य है। यीशु मसीह बोलता धोखा ना खाओ। दौड़ में सभी लोग दौड़ते हैं, जीतने के लिए दौड़ो। हमारा जीत, हमारा पुरस्कार सूली है। अगर आपको यह नहीं मालूम मैं डाल देता हूं। पौल बोलता है निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाओ, पृथ्वी की नहीं। पृथ्वी में मैं भूखा रहना पड़ा, पृथ्वी में मुझे नंगा सोना पड़ा, ठंडी में सोना पड़ा, मुझे घर नहीं था, बड़े के घर में था। ऊपर के लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। अब ये कहने के बाद आपको क्या लगता है बहुत लोग बदल जाएंगे? मैं बताऊं, शैतान और एक बात बोलेगा मन में, ये हर हफ्ता यही बोलता है। संसार का कुछ भी बात उसको बताएगा, ये बोलेगा काई को उसके पीछे जाता है। मैं बताऊं, वो चीज आपको परमेश्वर से अलग करेगा। शैतान तुमको इस संसारिक बातों को बताकर परमेश्वर के प्यार से अलग करता है। वही यीशु मसीह अंतिम में कहता है, अंतिम दिन नोह के दिनों के समान होगा। क्यों? सभी लोग करा सुसमाचार को नहीं सुनना चाहेगा। वे लोग आएंगे, मेरी बेटी का शादी कब होगा, पास्टर थोड़ा बताइए, प्रार्थना कीजिए। पास्टर प्रार्थना करेगा, पास्टर बोलेगा परमेश्वर लाएगा। नहीं, तुम क्या करो उनके साथ कर लो, बाद में परमेश्वर उसको बदल देगा। ऐसा सुनने की इच्छा के साथ जाएगा। पास्टर भी कह देगा, पास्टर बोलेगा, विश्वासी बोलेगा अच्छा पास्टर है, परमेश्वर में से बातें किया। नहीं लगता है अंतिम समय पर हम रहने वाले, हम कई लोग वचन के साथ समझौता करते हैं। इसलिए यीशु मसीह कहता है अंतिम दिन नोहा के दिनों के समान होगा। जब नोहा ने धार्मिकता का विषय में प्रचार किया, उस प्रचार को किसी ने ग्रहण नहीं किया, सभी को मजाक। आज तो हमको ये कहानी मालूम है, हम कहानी कई बच्चों को बताते हैं, कई लोगों को बताते हैं, इसके पहले ना जल प्रलय से सब कुछ नाश हुआ। मगर क्यों नाश हुआ? हम उधर ही है। वो चेतावनी सुनने के बाद भी हम वही गटर के अंदर हैं। भाई बहन, उस गटर से बाहर आओ। आपको लगेगा आप कोई अच्छे घर में, मगर परमेश्वर आपको गटर के अंदर देखा हुआ देख रहा है। खत्म होने वाला उस बातों के लिए तुम और हम परिश्रम करते हैं। विनती करता हूं, यीशु मसीह अगर कह कर गया तो जरूर कोई बात है। मत्ती की किताब निकालो, 24 बात है। मत्ती की किताब 24, यीशु मसीह बहुत सी बातें कहने के बाद क्या क्या होगा उसके आने से पहले कहने के बाद
37 में क्या कहता है देखो। जैसे नूह के दिन थे जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, देखो जल प्रलय आने वाला है, नूह को बताया गया। नूह के बातों को सुनकर सभी लोगों ने ठट्ठा में उड़ाया। कैसा उड़ाया? नाचा, गाया, पिया, पहना, शादी में दिया, शादी में लिया। पहला पतरस पहला नहीं, दूसरा पतरस दूसरा अध्याय 5वां वचन को पढ़ेंगे। 5 और प्राचीन युग के अनुसार को भी न छोड़ा वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा। महान जल प्रलय भेजा। पर धर्म के प्रचारक, धार्मिकता का प्रचारक नूह समेत, नूह क्या प्रचार किया? धार्मिकता का विषय में। धार्मिकता का विषय में प्रचार करो, नींद आएगा, टाइम दिखाएगा। धार्मिकता सभी को पसंद नहीं है। नूह के दिनों में नूह धार्मिकता का विषय में प्रचार किया। आगे क्या लिखता है? 8 व्यक्तियों को बचा लिया। 8 धार्मिकता का विषय में सुनकर कितने लोग बचे? 8 लोग। अंतिम दिन नूह के दिनों के समान होगा। जल प्रलय शाम में आने वाला है, उससे पहले तक किसी ने भी ये चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उसके आने पर बताया जाएगा, लोग ठट्ठा में उड़ाएंगे। अरे छोड़, लोग खरीदेंगे, बेचेंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे, खरीदेंगे। बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा। उनका टारगेट बैंक बैलेंस बढ़ाना है। उनका लक्ष्य पृथ्वी की बातों पर और पृथ्वी की कुछ बातों को कर दिखाना। आप ये वचन को थोड़ा सीरियस लो। आज संडे है, एक प्रचार कर कर परमेश्वर का दास छोड़ देता है, मत लो। कई लोगों के चेहरे में मुझे दिखाई देती है, कई लोगों के चेहरे में दिखाई देते, जैसे कि नूह के दिनों में जब बताया गया था धार्मिकता के विषय में, सभी लोग टट्ठा में उड़ा रहा है, वो मुझे दिखाई दे रही है यहां पर। आप बोल सकते हैं मैं तो बहुत सीरियसली मैं सुन रहा हूं। सुनते हो? सभी लोग सुन रहे थे, मगर साथ साथ में एक कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, खरीद रहे थे, बेच रहे थे, शादी में दे रहा था, शादी में ले रहा था। कब तक? जल प्रलय आने तक। उनको नहीं मालूम अभी होने वाला 8 लोगों के लिए परमेश्वर रुकता है 120 साल। और परमेश्वर बोलता अंतिम दिन नूह के समान होगा, नूह के दिनों के समान होगा। वैसे मनुष्य के पुत्र आने पर कैसा रहेगा? नूह के दिनों के समान, यानी कि जल प्रलय जैसा आया वैसा ही। यीशु मसीह आने से पहले सभी लोग, बोलता है सभी लोग
खाएंगे। आगे लिखता, पढ़ो क्या लिखता है। और सदोम और अमोरा मत्ती की किताब 24वां अध्याय 38 क्योंकि 37 से वापस पढ़ो। जैसे नूह के दिन थे हाँ, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। जैसे कि नूह के दिनों में था वैसे मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हाँ, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में। देखो, धार्मिकता के विषय में प्रचार करने वाला और नूह कहता है जल प्रलय आने वाला है, पश्चाताप करो, मन फिराओ। किसी ने नहीं सुना सिवाय 8। कलीसिया क्यूएमएल में क्या, शादी कराने के लिए, दफनाने के लिए, बपतिस्मा देने के लिए नहीं है। एफएससी की किताब में बोलता है नहीं, वो सब कामों के लिए नहीं है। कलीसिया को शुद्धता की ओर और परमेश्वर यीशु मसीह के लिए तैयार करने के लिए हर संदेश आपको तैयार करना चाहिए। हर संदेश आपको उठ खड़ा करना चाहिए। अगर वो नहीं है, सालों साल आप यहां पर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, आपके अंदर कोई भी आत्मिक परिवर्तन नहीं है। मैं सांसारिक परिवर्तन सबके पास है, वो नहीं, आत्मिक परिवर्तन अगर नहीं है, आप धोखे में है। क्यों? संदेश जो भेजा गया था, तुम उस संदेश को गंभीरता से नहीं लिया, चेतावनी की तरह नहीं लिया। नूह के प्रचार को उन्होंने ठट्ठा में उड़ाया। ठट्ठा में कैसा, अरे छोड़ यार, वैसा बोला नहीं। अगर बोला भी होगा, उससे ज्यादा और एक बोला है, उससे ज्यादा कुछ किया है उन्होंने। उस संदेश को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया, बजाय उन्होंने क्या किया। आगे लिखता है, शाम जल प्रलय आने वाला है, तब तक क्या किया। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जल प्रलय के पहले दिनों तक, जिस दिन तक जो जल प्रलय आने वाला था उसके पहले तक नूह चिल्ला रहा है, मन फिराओ, पश्चाताप करो, हमारा लक्ष्य ये नहीं है। प्रचार किया जा रहा है। नूह के परिवार के अलावा किसी ने नहीं सुना। बजे क्या हुआ, आगे क्या लिखता है। जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा। परमेश्वर धीरज इसीलिए कर रहा था कि नूह और उसके परिवार जहाज में कदम रखे। 120 साल का समय था। आप अपने आप से सवाल करो, इस संसार के कुछ बातों को, इज्जत, महानता, ये सब पाने के लिए परमेश्वर का वचन को बंद कर देते नहीं है। मैं जितना समझा पा रहा हूं मैं समझा रहा हूं, और भी गहराई से समझा सकता हूं। हम सभी लोग अच्छा सुनने की इच्छा करते हैं। पास्टर बोले हाँ, पास्टर बोले हर प्रार्थना में आके परमेश्वर तुम्हें आशीष करे, ये कहे, बर्थडे में आके आशीष करे, शादी का सालगिरह में आशीष करे, हर चीजों के लिए आशीष करे। वो बुलाए, आना चाहिए, आशीष करना चाहिए। परमेश्वर ने हमको वो काम नहीं दिया है। सच्चा उपदेश नूह ने जो प्रचार किया, प्रचार कर। मगर अंतिम दिनों में लोग कड़ा उपदेश को नहीं सुनना चाहेगा। वे जाएंगे, मैं उधर जा सकता है, जा सकता है बोलेगा तो उन लोग, उनका जवाब वही है, उनको वही सुनना था। हाँ, जा सकता है, पास्टर कहना चाहिए, जाओ। हम सभी लोग वही चाहते हैं, पास्टर हमेशा अच्छा बोले। अगर कुछ बोल दिया, हम लोग अच्छा रहे इसका इच्छा ही नहीं है, हम लोग घर खरीदे इसकी इच्छा ही नहीं है, हमारे बच्चों को अच्छे जगह पर भेजे इसकी इच्छा ही नहीं है।
इधर नहीं मालूम पड़ेगा। संदेश सुनकर अगर नहीं बदलेगा, और मुझे भी विश्वास है मेरे संदेश को भी सुनकर नहीं बदलेंगे, आप जब तक यीशु को नहीं देखेगा कोई नहीं बदल सकता। हमारा फाउंडेशन गलत है, हमारा लक्ष्य गलत है, हमारा नजरें गलत है, हमारा नजर कहां पर होना चाहिए वहां पर नहीं है, नहीं है। इसीलिए हमारे मनों में कई प्रकार का सवाल, कई प्रकार का जवाब आती है। हम उसके साथ समझौता करेंगे, इनके साथ समझौता करेंगे, ऐसे बोलकर वचन से हम चुप जाते हैं। इसलिए बोला संदेश को सुनने वाला सभी लोग ठट्ठा में उड़ाएंगे। कैसा? वो आगे लिखता है नोहा के दिनों में जल प्रलय आने के उस दिन तक लोग खाते पीते थे। लोग खाया, खाना पीना थोड़ी गलत है। हालेलुया। खाना गलत है? मॉल में जाने का, KFC, सब अच्छे अच्छे खाने की इच्छा करेंगे। मजाक लग रहा है ना? इधर लिखा है उन्होंने किसी भी बातों का, कोई भी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया, सब आसान लिया। उसके आक्रमण के विषय में, जल प्रलय के विषय में, धार्मिकता का विषय में उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने मजाक में उड़ाया। जल प्रलय उनको समझ दिया गया था जल प्रलय आने वाला है, तब तक उन्होंने क्या किया? लिखता है क्या किया? क्या किया? उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, उनके बीच में विवाह होती थी। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। आमीन। तब तक उनकी आंखें नहीं खुली। क्यों? जल प्रलय उनको ले जाने का कारण, उनको 120 साल मिला था, उन्होंने करा उपदेश को सुनना नहीं चाहा। वे झूठ वे जैसा जवाब चाहते हैं वो जवाब कोई दे, ऐसा उपदेश को ढूंढता हुआ फिरता गया। और ये कब तक चलता रहा? जल प्रलय आने तक। जल प्रलय आया, कब तक? उनको बहा ना ले गया, तब तक उन्होंने वैसा ही जिया, मगर उसका अंत आ गया। इसलिए यीशु मसीह कहता है अंतिम दिन नूह के दिनों के समान होगा। कोई विश्वास नहीं करेगा उसके आक्रमण, मेरे आक्रमण के विषय में कोई विश्वास नहीं करेगा। सभी लोग नाचेंगे, गाएंगे, पिएंगे, पहनेंगे, जाएंगे, मजे में रहेंगे, मॉल में घूमेंगे, सब घूमेंगे। कोई भी तैयार रहना नहीं चाहेगा। सभी लोग बोलेंगे खाना चाहिए, खाना चाहिए, पहनना चाहिए, पहनने के लिए मनता कपड़ा। उनके हर सवाल का जवाब उनके पास होगा। वे आज का वचन पढ़ो, 6वां अध्याय यूहन्ना की किताब। यूहन्ना 6वां अध्याय। मिला के वचन पढ़ो। वचन का 27। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। आमीन। उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। नहीं, हालेलुया।
नाशमान भोजन के लिए परिश्रम मत करो। वैसा सुसमाचार को थोड़ा निकाल कर बाहर रख दो, वो सुसमाचार नहीं है। जो सुसमाचार तुम्हें यहाँ पर धनवान बनाता है, जो सुसमाचार यहाँ पर पढ़ लिखा बड़ा आदमी बनाता है, जो सुसमाचार यहाँ पर वारिस देता है, बच्चा देता है, खेती देता है, घर देता है, वो विचार मेहरबानी करके मैं आपसे विनती करूंगा निकाल कर रखो। वो नहीं है सुसमाचार, वो आपको छोड़ जाना है। वो कलेक्शन सुसमाचार नहीं है, वो जमा करना सुसमाचार नहीं है। आपने कितना बनाया वो सुसमाचार नहीं है। वापस पढ़ो ये बच्चा। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो। परिश्रम, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए, उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहराता है, ठहरता है। यीशु बोलता है। सवाल आपको यीशु से करना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह आगे लिखता है तुम नीचे के हो इसलिए नीचे की बातों के विषय में है। मत्ती की किताब में लिखता है 4 या 5वां अध्याय में शायद, जहां पर तुम्हारा धन, तुम जिन बातों को धन समझते हो, जो बातें तुम धन समझते हो वो पृथ्वी की बातें, अगर वो धन है तुम्हारा मन वहीं पर लगा रहेगा। अगर तुम्हारा धन परमेश्वर की बातें है, अनंत जीवन की बातें है, तो तुम्हारा मन किधर लगेगा? जिसको तुम धन मानते हो वहां पर तुम्हारा मन लगेगा। तुम अगर समझते हो ये सब कुछ धन है, तुम्हारा मन यहां लगेगा। तुम अगर समझते हो वो मेरा धन है, तुम्हारा मन किधर लगेगा? वहां पर लगेगा। इसलिए यीशु मसीह कहता है नाशमान होने वाला उस भोजन के लिए परिश्रम मत करो, वरन अनंत काल तक खड़ा रखने वाला उन बातों के लिए जियो। हालेलुया। हम बार बार संदेश सुन सकते हैं, सुनने के बाद उसे चेतावनी की तरह ना लेते हुए हम ठट्ठा में उड़ा सकते हैं, जैसे कि नूह के दिनों में लोगों ने ठट्ठा में उड़ाया कामों से। शादी में दिया, शादी में लिया, खाया पिया, पहना, बनाया क्या? छोड़ जाने वाला वो चीजों को बनाते 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 हमारा दिमाग वहां पर लगाते लगाते ये सुसमाचार को भूल गया। इसलिए यीशु मसीह कहता है नाशमान वस्तुओं के लिए परिश्रम मत करो। हालेलुया। सब ठंडा पड़ गया। ठंडा करने के लिए नहीं बोला, जिसके कान हो सुने, और जिन्होंने सुना है इस चेतावनी को गंभीरता से ले। कल आपको नहीं मालूम तो वैसा कोई खेल मत खेलो जिससे कि आपको वो तकलीफ आ जाए। नाशमान उन वस्तुओं के लिए, यानी कि नाश होने वाला उस वस्तुओं के लिए मत परिश्रम करो। थोड़ा लेट होएगा, अगर नहीं भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ता है। छोड़ जाने वाला वो चीज के लिए तुम अनंत काल को खो जाएगा। थोड़ा डालो ना अंदर, थोड़ा समय, 30 साल 40 साल, उतना ही। यहां बैठा हुआ और 20 साल, उसके लिए कॉम्प्रोमाइज, समझौता। आपको जैसा समझे ना वैसा मैं आपको समझा रहा हूं। सब चीजों के साथ समझौता कर सकते हो, परमेश्वर के वचन के साथ नहीं। अपना एक टाइटल होना चाहिए, ये यीशु का बेटा है, बेटी है, दिखाई देना चाहिए। और घमंड करने के लिए वो टाइटल नहीं है। नूह जैसा जिया और लोगों को बताया,
जीने का। हालेलुया। नहीं तो बोला ना, लोग हमको देख के, हम पूछने को गया पास्टर से, ये करूं क्या? पास्टर बोलना चाहिए करो। अगर वैसा सुनने की इच्छा करते हैं तो आप धोखे में हैं। और अंतिम दिनों में, यानी कि हम और तुम अंतिम में ही है, और सभी लोग अच्छा ही सुनना चाहेगा। जाओ क्या पढ़ाई करने के लिए अमेरिका जाओ, तू तो इंजीनियर बन सकता है। वो और क्या किया, उधारी लेके तू किधर जा, अमेरिका जा भाई। ऐसा सुनने की इच्छा करेंगे। अपने बच्चों को हौसला बढ़ाओ, वचनों में बढ़े। ये वचन कभी नहीं खत्म करेगा। पहला पत्रोस लिखता है 4 अध्याय अंतिम वचन 19वां वचन को पढ़ेंगे वापस। पहला पत्रोस 4 अध्याय 19 पढ़ के खत्म करेंगे। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए, यही है टाइटल, यही है सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट क्या है हमारा? अंत में सर्टिफिकेट क्या है? भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को एक दिन ये प्राण को विश्राम करना है। तुमने जो भी बटोरा कुछ भी नहीं आने वाला है। जो बातों के लिए जिया कुछ भी नहीं आएगा, कुछ नहीं ले जाएगा। अगर सारा जीवन वही बटोरने में उसे धन माना, और वो धन को बटोरने में पूरा उम्र निकल गया, तुमने वो सर्टिफिकेट को खोया। कौन सा सर्टिफिकेट? ये प्राण को एक दिन परमेश्वर के हाथ सौंपना है। और किस तरह? ऐसे ही नहीं जाएगा। वो कैसा जाएगा? अच्छे काम। वो आगे लिखता है, पढ़ो। वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। यही हमारा डेस्टिनेशन होना चाहिए, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। मेरा गरीबी दूर होना चाहिए। परमेश्वर बोलता पहला राज्य और धर्म की खोज करो, फिर ये सब दिया जाएगा। फेसबुक में बड़े बड़े नोट को, तप्पी को ऐसा रखते हैं, नोट ऐसा तप्पी है, आमेन लिखो, ये हफ्ते में तुमको ये सब मिलेगा। आमेन लिखने वाला लाखों लोग हैं। मैं बोलता यीशु का लहू तुम्हें अपराधों को क्षमा करेगा। उसमें से शाम तक गिन चुन के 4-5 जन लाइक करते हैं। समझ में आया? एक को समझ में आया? यीशु का लहू इतना चीप हो गया, और संसार का जो खत्म होने वाला वो नोट, वो कोई और नहीं, पास्टर्स लोग ये वो नोट को ऐसा प्लेट के ऊपर रखा है, ये हफ्ते में ये आशीष कई परिवार को दिया जाएगा, आमेन टाइप करो बोलेगा वो फटाफट आमेन। मैं वैसे लोगों को कभी टाइप नहीं किया है, क्योंकि मेरा धन वो नहीं है, मेरा धन वो है। मानो या नहीं मानो, मेरा धन वो है, इसीलिए मेरा मन वहां पर है। टाइप करने वाला लाखों लोग बेवकूफ है। परमेश्वर ऐसे लोग को भी रखा है। क्यों रखा है? मालूम तो पड़े कितने लोग धन के लिए जीते हैं, पैसा के लिए जीते हैं, मालूम तो पड़ा। टाइप करने वाला सबको देखा परमेश्वर ने, वेरी गुड। और करा उसमें टाइप नहीं किया, उसमें से स्क्रॉल किया, नीचे चला गया, उस पर ध्यान नहीं दिया। यीशु का लहू मुझे शुद्ध करता है, आमेन। यीशु देखता है, वाह कोई तो है। वो गिन चुन के आता है, 7, 8, 9 हफ्ते के बाद भी देखेगा तो 7, 8, 9 ही रहेगा। मगर ये 1 महीने के बाद भी देखेगा ना तो भी आमेन टाइप करने वाला बहुत जन रहेगा। पास्टर लोग को मालूम हो चुका है कि लोगों को क्या पसंद है। झूठ को तैयार करने के लिए लोगों की पसंद के बारे में बात करो, झूठ तैयार हो जाएगा। मैं किसी को ठोकता नहीं, आपका आत्मा को आप बचाइए, बाइबल में जैसा लिखा है वैसा बचाइए। ये पूछो रोज की रोटी मुझे दे दे, वो नहीं पूछेगा तो भी देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहता है चौकस रहो, धोखा ना खाओ।
करा उपदेश को ग्रहण करो। एक दिन ये शरीर थक जाएगा, ये शरीर खत्म होने के हालत में आ जाएगी, हमारा सुंदरता खत्म हो जाएगा, फेयर एंड लवली भी काम नहीं आएगा। वो गैप कितना दिन भरेगा? वो गैप कितना दिन भर लेगा? फिर भी थोड़ा धूप में जाओ, वो गैप वापस दिखाई देता है। झूठा जीवन क्यों जीते हो? कुछ काम नहीं आएगा। हालेलुया। कितने लोगों को यह संदेश अच्छा लगा? अच्छा लगने के लिए नहीं बोला, बदलो। अभी भी मेरा यही रिक्वेस्ट है, बदलो। क्योंकि हमको लगेगा तक नहीं कि हम परमेश्वर से दूर हैं। हमारा काम परमेश्वर से दूर ले जाता है। हालेलुया। हमारे पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, अच्छे कामों का सर्टिफिकेट, और उसका पुरस्कार परमेश्वर वहां पर देगा। हालेलुया, हालेलुया। हम सभी लोग उठेंगे।